पूरी मारामारी हमारी चल रही है ना, दैट वी आर ट्रैकिंग छोटा भीम। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है क्योंकि टाइगर है यहाँ कहीं, क्योंकि पंजे मिले हैं तो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। बैठ बोल रहे हैं तो देखो वो बैठ रहा है, बट मेरे हिसाब से उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी ऐसे बैठने में। तो देखो देखो उसको लेटा रहे हैं पूरा, ये देखो। और गाइस इनके पैर ना अगर आप देखोगे तो फट भी रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे। इससे आवाज़ थी, आवाज़ थी जंगल, ये पहाड़ी पर। अच्छा, इस पहाड़ी पे कौन सा है? कौन सा टाइगर है, कुछ पता है? ये तारा चली तारा। अच्छा, वाह। ये देखो सी गाइस पीछे कुछ न जाएंगे भाई। तो बजरंग टाइगर है, उसको बजरंग नाम क्यों मिला है? क्योंकि वो पूंछ उठा के चलता है। अंडमान नाला है, यहाँ तारा टाइग्रिस दिखती है, उसके 2 बच्चे सेकेंड लेटर के, और इस नाले के अंदर कभी कभी चली जाती है तो बहुत मुश्किल होता है देखना हमको। बांधवगढ़ आते ही पहली सफारी में जो हमारे साथ हुआ, उसके बाद हमारा जोश और भी ज़्यादा हाई हो गया था। पहली सफारी में 4 बाघ किसे देखने को मिलते हैं, तो आज हमारी दूसरी सफारी है सेम उसी खितौली जोन की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यट अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। कल वाला जो आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया, क्या ऑसम टाइगर साइटिंग हुई, 4 टाइगर दिखे और बिल्कुल ऐसे पास से टिक गए। और अगर नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी नहा धो के तैयार हो गए, टाइम हो गया 4:35। पूरे 10 मिनट बाद गाड़ी आ जाएगी, फटाफट बैठेंगे और गेट पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले गाड़ी लगा देता है उसको एडवांटेज होता है। अगर टाइगर बैठा होता है तो दिखने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। ऊपर ये जैकेट डाल लिया बिकॉज बाहर ठंड होगी। और देखो आप लोगों को बाहर का दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का भी सारा सीन है, बिल्कुल अंधेरा है। क्या मधुर आवाज़ आ रही है जंगल से। और टाइम 4:44 एग्जैक्टली हो गया एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन रिसेप्शन बिकॉज अपने को लेट होना पसंद नहीं है। आज अपनी जो सफारी है अगेन इट्स गोना बी इन खतौली जोन, और फिर जो आगे की 2 हैं वो मगधी में होनी है। तो पूरा जो सीन है वो सेट है एंड बहुत ही अच्छी साइटिंग होने वाली है, तो प्लीज़ ब्लॉग्स देखते रहना। A few moments later. उजाला हो चुका है और हम लोग पहुंच गए खतौली के गेट पे, एज यू कैन सी पीछे है। और यहाँ पे मैम जो है वो आईडीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, हर किसी को इसके तहत जाना होता है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। देखा आपने कितनी। दुर्गेश भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। मेरा नाम सरिता साहू है। आज चाहते हैं कि अच्छी साइटिंग हो, हाँ 4 की जगह 6 दिखे आज टाइगर। सही बात, सही बात। मैडम के ऊपर है। हाँ। अच्छा बाघ दिखाएंगे तो ये दुर्गेश के हस्ताक्षर ले लिए गए कि हमें कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदार होगा। चलो भाई, सफारी है वो शुरू हो गई है और सारी गाड़ियां ऐसे जा रही हैं। 5-10 आगे और 5-10 ही पीछे। बजरंग टाइगर है, उसको बजरंग नाम क्यों मिला है? क्योंकि वो पूंछ उठा के चलता है, ठीक है। उसकी पूंछ हमेशा वो ऐसे उठा के चलता है, इसलिए उसको बजरंग नाम दिया गया, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग कि कई लोग पूछ रहे थे कि ये नाम क्यों देते हैं, तो कुछ उनकी हैबिट्स होती हैं, कुछ फोटोग्राफर्स दे देते हैं, कुछ गाइड देते हैं, बट बजरंग का नाम इसलिए बजरंग पड़ा। एरिया है निगाह नाला, इधर छोटा भीम दिखता है, और छोटा भीम के अलावा 2 मेल टाइगर और दिखते हैं। तारा के फर्स्ट लेटर के बच्चे दिखते हैं। ओके, एक मैंने देखा था। गाइस ये है निगाह नाला जिसकी मैम बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे छोटा भीम दिखता है। यहाँ पे ना माहौल बन गया। यहाँ इस साइड से मेरे ना भालू की कॉल आ रही है, भालू ने आवाज़ की है। दुर्गेश कह रहा है कि भालू और टाइगर दोनों साथ हैं, क्योंकि वो जब टाइगर होता है तभी ऐसी आवाज़ करता है। सो गाइस थोड़ा सा बैक जा रहे हैं क्योंकि आवाज़ इस तरफ से आई थी, तो चांसेस हैं कि वो थोड़ा पीछे से रोड क्रॉस कर सकता है। भालू का तो 100% कंफर्म है, डोंट नो अबाउट टाइगर। इस तरफ से यहाँ से आवाज़ आई है तो यहाँ से कहीं से क्रॉस करेगा, तो धीरे धीरे जा रहे हैं, यहीं कहीं है इसी एरिया में।
पूरी मारामारी हमारी चल रही है ना, दैट वी आर ट्रैकिंग छोटा भीम, ठीक है। छोटा भीम को ढूंढ रहे हैं, तो उसी के एरिया में निगाह नाला के अपर साइड पे आए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही कुछ पॉजिटिवली अगर मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है क्योंकि टाइगर है यहाँ कहीं, क्योंकि पंजे मिले हैं तो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। सो गाइस करेंटली वी स्टॉप एट चौकी, जहाँ पे एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं। और ये यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, मेल फीमेल तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखो एलिफेंट। भैया क्या नाम है इस हाथी का? है तुरिया। कितने साल की हो चुकी है? अभी आप लोग जंगल में जा रहे हो? जी। सो गाइज ये देखो, अभी ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। 13 साल की है एंड नेम ऑफ दिस एलिफेंट इज तुरिया। और ये एक और टाइगर है ना यहाँ पर। कहाँ पे? ओ इस पहाड़ी पे टाइगर बता रहे हैं। मेल एलिफेंट है गाइस, इसका नाम है लक्ष्मण। और देखो कितनी बड़ी इससे बांधा हुआ है। ओह ब्यूटी। सी गाइस मेल एलिफेंट है, कितना बड़ा है। और उसको बैठ बोल रहे हैं तो देखो वो बैठ रहा है। बट मेरे हिसाब से उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी ऐसे बैठने में। बट देन ऑल्सो क्या करें, देखो इवन उसके पैर पे लगी हुई भी है, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप एलिफेंट्स को यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रैकिंग, इट इज़ गुड। ओह बट यार दे डोंट डिज़र्व दिस। आप इतना उनको पेन देखो, कितना उसको तकलीफ़ हो रही होगी इन माई ओपिनियन घुटनों के बल बैठने में। बट मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ ऑफिशियल। बट अगर कोई देखे तो इस मैटर में कुछ होना चाहिए। सी कितने प्यारे हैं ये, वो देखो देखो उसको लेटा रहे हैं पूरा। अब उसको झाड़ा जाएगा, बिल्कुल साफ़ किया जाएगा। सी ये रोज का प्रोसेस यही है ना भैया, सुबह इनको साफ़ करते हैं और फिर ये देखो अब इसको साफ़ किया जा रहा है। ये देखो। और गाइस इनके पैर ना अगर आप देखोगे तो फट भी रहे हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये देखो। अभी आप ये समझ लो ये नहाने धोने वाला क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी इनको घुमा के लाएं थोड़ा सा, अब इनको क्लीन करेंगे, फिर उस तरीके से उसके ऊपर बैठने वाली लगाई जाएगी। और फिर भैया लोग जंगल में जाएंगे। सिक्योर ध्यान रखते हैं ना कि कहाँ टाइगर क्या है, उसकी मूवमेंट है ना भैया। हाँ। तो रात को कहीं से आवाज़ थी? आवाज़ थी जंगल, ये पहाड़ी तरफ। अच्छा इस पहाड़ी पे कौन सा है? कौन सा टाइगर है, कुछ पता है? ये तारा चली तारा। अच्छा वाह। तो गाइस भैया लोग जो बता रहे हैं कि रात को यहाँ पे तारा इस वाले पहाड़ पे चलिए, तो वही है। ये क्या कुछ एलिफेंट्स का बनेगा इस पे? हाँ। खाना? हाँ। अच्छा वो आटा पूरा बड़ा। हाँ। तो भैया इसका कैसे शुरुआत करते हो, मतलब सुबह सुबह इनको घुमा के लाए थोड़ा सा? अभी मतलब लाए जंगल से लाकर इसको मतलब साफ सुफ किए कसे अपना हाथी। हाँ। नाश्ता करवा करके फिर उसको मतलब फिर सैर भ्रमण के लिए। अच्छा सुबह शाम दोनों टाइम सैर पे जाता है? चारा वारा भी लाते होंगे है ना? हाँ। अच्छा तो रात को इनको कहाँ बांधते हैं, कहीं जंगल में बांधते हैं? नहीं ऐसे मतलब आसपास छोड़ देते हैं, तो अपना ऐसे अच्छा ऐसे किनारे इस चेन के साथ तो पता लगता रहता है कहाँ है। हाँ। चलो थैंक यू। सो गाइज मैं बाय बाय बोलता हूँ इन लवली एलिफेंट्स को। देखो पूरा उनका क्लीनिंग हो गया, नहा धो लिए। तो ये भी ऐसे होते हैं और ये अब इसको पहना दिया गया है। अब जाएंगे जंगल में। महावत के इन्फॉर्मेशन के अनुसार तारा फीमेल पहाड़ के उस तरफ थी, तो हमने फटाफट जिप्सी स्टार्ट करी और पहुंच गए पहाड़ की बैक साइड। धमधमा नाला है, यहाँ तारा टाइग्रिस दिखती है, उसके 2 बच्चे सेकेंड लेटर के। और इस नाले के अंदर कभी कभी चली जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है देखना हमको, ट्रैक करना टाइगर को अंदर। और यहाँ से बफर लगा हुआ है, तो कभी कभी तारा यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो और भी मुश्किल हो जाता है अपन को ट्रैक करना। और कल मॉर्निंग में दिखी थी, शाम को फिर साइटिंग नहीं हुई, अब शायद लौट के आएगी तो दिखेगी। और गाइज इवन जो एलिफेंट्स के महावत थे वो भी यही बता रहे थे कि रात को और अभी थोड़ी देर पहले उस पहाड़ पे जो जस्ट उनके चेक पोस्ट के आगे पहाड़ था, वहाँ पे तारा की साइटिंग हुई है। मतलब उन लोगों को दिखी है, किसी टूरिस्ट को तो नहीं दिखी है।
तो उसी वजह से हम ये वो जो पहाड़ है उसका बैक साइड है, तो हम यहाँ पे आए कि अगर वो यहाँ पे आए तो हमें दिख जाइए। देखो आप पूरा नाला है क्लीन, तो इसमें चलती चलती ऐसे आती है। सो गाइस अभी जो चीतल की कॉल आई थी ना वो इस नाले में से ही आई है, और जो तारा है वो इसी एरिया में रहती है, तो हो सकता है क्या पता वो आ गई हो। पीछे और भी जिप्सी खड़ी है, वेट कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ से ना कंटिन्यूस कॉल आ रही है, सांबर की कॉल आ रही है, 4-5 बार कॉल कर चुका है। अगर अभी कॉल आई है तो मैं आपको सुनाऊँगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि तारा, ये देखो फिर से कॉल आई, मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस आर कि यहाँ पे ना तारा का कब है जो कि बड़ा हो गया, या तो वो मूव कर रहा है। भालू की भी जो कॉल आवाज़ थी वो यहीं से आई थी। तो जो कुछ हो रहा है इसी पैच में हो रहा है। ये देखो फिर यहाँ से कॉल आ रही है, इस एरिया इधर से चला यहाँ के कॉल रही बीचों बीच में, सांबर के कॉल रही बीच में। ये नाला के ऐसे थोड़ी ऊपर उसे नाला के ऊपर में, नाला के ऊपर उसे। गाइस ये वही तुरिया मेल एलिफेंट है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चेक पोस्ट पे दिखाया था, जहाँ पे महावत इसके ऊपर बैठने के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर रहे थे। अब ये लोग टाइगर्स की खोज में और जंगल में पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं। आप लोगों को अगर टाइगर कभी ना मिले तो आप इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दुर्गेश अभी वही कर रहा है, इनसे आइडिया ले रहा है कि कहाँ कोई टाइगर की मूवमेंट है। बट आज अनफॉर्चुनेटली इनको भी कोई भी टाइगर अभी तक नज़र नहीं आया है। हाँ, ज़्यादा ही क्लोज आ गई है, लगता है सब पसंद आ गया ध्रुव। नहीं ये मैं बोलूँगा, ये तो जान है अपनी। नहीं टच करेगा, नहीं करेगा कुछ नहीं। ये देखो टच, सीधे टच। सी गाइस पीछे कुछ न देंगे भाई, खाने के लिए मांग रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सफारी सुबह की 6 घंटे की होती है। 4 घंटे हम ऑलरेडी लगा चुके थे टाइगर्स की खोज में। जब कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। ब्रेकफास्ट जंगल के बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट पे होता है, जहाँ पे सारी गाड़ी वाले जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। दिस इज़ द सेंटर पॉइंट और ब्रेकफास्ट पॉइंट अपने खतौली का। इधर पे आप आके खाना वाना खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट जो आप ना लाएँ इधर पे गाड़ियों पे होगा। मैगी भी मिलती है और वॉशरूम भी है, तो चलो पहले वॉशरूम यूज़ करते हैं। क्या दुर्गेश, क्या रिपोर्ट भाई? अभी तो खाली है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, मैगी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है, बिस्किट है, चाय है। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे वो हैं। देखो चाय 20 रुपये, कॉफ़ी 30, पोहा 30, मैगी फुल 50, ऑमलेट 40। तो हम तो अपना खाना लेके आए हैं होटल से, तो वहीं चलते हैं और फिर खाते हैं खाना। और इधर इसलिए रोकवाते हैं क्योंकि आगे पूरा खाली है, आपको दिख रहा होगा, तो कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। अरे भाई साहब, कस पराठे खा लो, ब्रेड जैम, पराठे, केला, फ्रूटी, अंडे। तो ब्रेड जैम खा लेते हैं। वो चाय आ गया तुम भी अच्छे से कड़क बना दी ना? जी कड़क है, बस ठीक है। और जंगल में खाना खाने का मज़ा ही अलग है। ठंडा हो चुका है सब कुछ, ब्रेड भी थोड़ी सख्त हो गई है, पर ऐसी जगह आपको खाना खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। खाने की बात नहीं है, बात है इस जगह खाना खाने की। समझ रहे हो फीलिंग क्या कहना चाह रहा हूँ? इट इज़ नॉट अबाउट फूड, इट इज़ अबाउट द प्लेस वेयर आई एम हैविंग दिस फूड। ये है मुद्दा। ऑसम, मज़ा आ गया। खाना वाना खाते हैं, एनर्जी दोबारा से डालते हैं और फिर दोबारा से शुरू करते हैं ट्रैकिंग टाइगर की। बस मैं फटाफट टाइगर दिखा दूँ, लगाओ अपने को शक्ति। इधर उधर दिमाग ऐसे कहीं लग ही रहा था, पर अभी तो सब जगह से आगे अंदर आज किसी को नहीं दिखाना, लेकिन सभी कोई आ चुका है, सब जगह से रूट से घूम के आ गई गाड़ियाँ, कहीं कुछ नहीं हुआ अभी आज। तो गाइस मैम से सुन लिया आप लोगों ने, अभी तक किसी को भी नहीं दिखा। खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके अब हम यहाँ से निकल पड़े। दुर्गेश भी फुल सेट है, अब अपन दोनों मजे करेंगे। गाइस कल जो हमें साइटिंग हुई थी ना वो यहीं पे हुई थी, फेमस रा और उसके बच्चों की साइटिंग। ये इस लेक से इधर पे आ रहे थे और यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। ये जो गड्ढा है यहाँ पे,
था ये। यहाँ से सारे क्रॉस कर करके गए थे कल बहुत ज़्यादा अच्छी साइटिंग हुई थी, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इधर से निकल रहे थे। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ मिलके, बाय। सो गाइस मैम को हमने उतार दिया ताला टिकट काउंटर। अब हम जा रहे हैं अपने होटल। पहले ही आ गए क्योंकि आज कुछ हो तो रहा नहीं था, गर्मी बहुत है। अब पटाख देनी थी, नहाएंगे धोएंगे और रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे मगदी। सो गाइस सफारी करके आ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी है और वो भी नहीं हुआ, साइटिंग नहीं हुई, बट मज़ा आया।